कॉलेज में चल रहा था फोटो कॉन्टेस्ट। प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रविंद्र, नैना, रोहन और रानी अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंड में बदल चुका था। पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहाँ जगह हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहाँ कदम तक नहीं रखा था। नैना, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंड देखने में कितना डरावना है, लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। रानी, तुमने सही कहा नैना, यहाँ तो सूखे पत्तों और कूड़े के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। नैना, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रविंद्र हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। नैना, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। रानी, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहन, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रविंद्र, चलो चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही उन लोगों ने मंदिर के अंदर कदम रखा है, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई, उनकी चीख निकलने लगी। रोहन हंसते हुए, तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। रविंद्र, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कूड़ा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट ना लग जाए। रानी, ये खंड अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंड में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी रविंद्र, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। नैना, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? नैना, यहाँ लिखा है कि 800 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। रानी, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी, मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। रानी की बात सुनते ही सब डर गए। रोहन, कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी नैना की चीख में सबको चौंका दिया। रविंद्र, नैना क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? नैना, अरे लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। रविंद्र, अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह नैना को चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। नैना के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। रानी, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी नैना के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। रविंद्र, अरे ये नैना कहाँ गई, उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहन, रविंद्र, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले नैना को ढूंढो ले। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। नैना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहन, तुम बेवकूफ हो क्या, आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रही हो, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। नैना को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रविंद्र और रोहन नैना को तलाशते उन्हें रानी के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने रानी को शिकार बनाया। रविंद्र आवाज की दिशा में दौड़ा। रविंद्र, रानी, रानी क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम?
हैवान रानी के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रविंद्र को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रविंद्र डरते हुए, रानी तुम हो वहां पर, जवाब दो। जैसे रविंद्र उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले रविंद्र संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वही खाने लगा। रविंद्र की चीख निकल गई। रविंद्र की चीख सुनकर रोहन, ओह नहीं, ये तो रविंद्र की चीज थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहन भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान रोहन के सामने आ गया। रोहन डरते हुए, ये क्या बला है, और बहुत डर गया। रोहन ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। रोहन, हैवान दरिंदे कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहन की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहन अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अचानक रोहन को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर रोहन को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहन, हे भगवान! रविंद्र, नैना, रानी, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहन तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहन, हे भगवान! ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहन की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहन, ओह! इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहन ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाले जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहन ने उसे तुरंत उठा लिया। रोहन, आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहन हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहन बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहन ने मौका देकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहन हैवान के दिल पर वार करता है, हैवान ने रोहन का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। रोहन, ये ले शैतान अब मर गया। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहन तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहन वही तहखाने में पहुंच जाता था। रोहन, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहन संभल पाता, रोहन के पीछे से दो हाथों ने रोहन को पकड़कर खा जाता है। इस तरह रोहन बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहन भी हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई कहानी, तब तक के लिए हर हर महादेव।